तो हम लोग स्टार्ट करने करने से पहले थोड़ा-सा एक बार कन्फर्म कर दीजिए कि आपको मेरा प्रेज़ेंटेशन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है प्रभु क्या? जी। दिख हाँ, रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। सुन भी रहा है, दिख भी रहा है। थैंक यू माता जी। दिख रहा हरे कृष्णा। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारे सभ्यता में बहुत तरह के भगवान हैं। चलने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले, जानवर, नारी, पुरुष, हर तरह का भगवान है। तो ज़्यादातर लोग जो है इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक्चुअली भगवान कौन है? इतने तरह का डाइवर्सिफ़िकेशन है, तो लोग ज़्यादातर जब उनके वो स्पिरिचुअली बात बोला जाता है, भगवान के बारे में बोला जाता है, तो इसीलिए वो डर के मारे भाग जाते हैं कि इतने सारा का भगवान है, तो एक्चुअली भगवान कौन है? तो इसके बारे में थोड़ा-सा आज हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा-सा आलोचना करने के लिए। तो मेरे से अगर कोई गलती हो जाए, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो शायद ये प्रश्न मैं आप सब लोगों को एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या भगवान एक्ज़िस्ट करते हैं? क्या भगवान है, ईश्वर है? शायद इस प्लेटफ़ॉर्म में ये सवाल पूछना सही नहीं होगा क्योंकि जितने लोग इस्कॉन से कनेक्टेड हैं, वो श्योर हैं कि वो सब विश्वास करते हैं कि भगवान है। लेकिन ऐसा भी तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं मानते हैं कि भगवान है। तो उनको क्या प्रॉब्लम है? उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी तो खाना खा रहे हैं, जी रहे हैं। उनके लिए तो ऑक्सीजन सप्लाई भगवान बंद नहीं कर देते। उनके लिए तो सूर्य किरण भगवान बंद नहीं कर देते। उनको भी तो उतना ही दे रहे हैं जितना हम लोगों को दे रहे हैं। तो इस प्रसंग में एक छोटा-सा कहानी सुनिए। एक बार क्या हुआ, एक बहुत धार्मिक आदमी था, जिसने भगवान पर बहुत विश्वास कर रहा था और उसने दुनिया भर में बुल-बुल कर बहुत सारा मंदिर बनाया था। वो उसने उसको पक्का मालूम है कि भगवान है, ईश्वर है। लेकिन कभी-कभी मन में थोड़ा-सा, जस्ट थोड़ा-सा संशय आता है, डाउट आता है। अगर भगवान नहीं हुए तो? मेरे जितने दोस्त लोग हैं वो सब एन्जॉय कर रहे हैं। हम तो भगवान के हैं इसीलिए इतना सारा प्रिंसिपल मान रहे हैं, एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, एन्जॉयमेंट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में रखे हैं। हुँ, अगर बाद में पता चला भगवान नहीं है तो भगवान मालूम है, लेकिन थोड़ा-सा जस्ट अगर नहीं हुए तो मेरा ज़िंदगी तो पूरा वेस्ट हो गया। तो उसने क्या किया, गौतम बुद्ध के पास गया और गौतम बुद्ध को पूछा, बताइए क्या भगवान एक्चुअल में है? ईश्वर क्या ईश्वर है? तो गौतम बुद्ध ने बोले नहीं, ईश्वर नहीं है। तो गौतम बुद्ध के सामने जो शिष्य लोग उनके बैठे थे, वो सब खुश हो गए, क्योंकि वो भी उसी परिस्थिति में ही गुज़र रहे थे। वो गौतम बुद्ध के वो प्रिंसिपल को फ़ॉलो कर रहे थे और सारे रिस्ट्रिक्शन को मान रहे थे, लेकिन मन में मन थोड़ा-सा डाउट आ रहा था, जस्ट थोड़ा-सा। अगर भगवान नहीं हुए तो? हम तो अपना ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं, एन्जॉय नहीं कर रहे हैं। फिर तो जो शिष्य लोग क्या हुए, खुश हो गए, सब अब एन्जॉय करने लगे और अब भगवान नहीं है, बस हमने गौतम बुद्ध ने बोल दिए, भगवान नहीं है तो हमको कोई टेंशन नहीं, अब एन्जॉय करते हैं। फिर क्या हुआ, एक दिन एक नास्तिक आदमी था, जो भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। वो उसका ज़िंदगी भर सिर्फ़ खाना-पीना, मद्यपान करना, एन्जॉय करना, यही सब करता रहता है। लेकिन उसके मन में भी कभी-कभी थोड़ा-सा डाउट आता है, जस्ट थोड़ा-सा। उसको श्योर मालूम है कि भगवान नहीं है, लेकिन कभी-कभी थोड़ा-सा डाउट आता है, क्या? अगर भगवान हुए तो मैं तो अपना पूरा ज़िंदगी वेस्ट कर दिया एन्जॉय कर के। अगर मरने के बाद पता चला सच में ईश्वर है, तो फिर क्या होगा? तो बहुत पिटाई पड़ेगी। तो उसने क्या हुआ, उसने फिर गौतम बुद्ध के पास आया और पूछा, क्या ईश्वर सच में है? तो गौतम बुद्ध ने बोले, हाँ, ईश्वर है। तो जितने शिष्य सब रिलैक्स हो गए थे, एन्जॉय कर रहे थे, वो फिर सडनली सर में दिमाग फटने लगा। आप क्या बोल रहे हैं? पहले बोल रहे हैं भगवान नहीं है, फिर बोल रहे हैं भगवान है, ये क्या नाटक है? तो गौतम बुद्ध ने बोला, मैंने वही बताया जो उन लोग सुनना चाहते थे। उससे हकीकत में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या विश्वास करते हैं, भगवान है या नहीं है। उससे हकीकत को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे कन्क्लूज़न यही है, पॉइंट यही है
कि हम लोग क्या सोचते हैं, ईश्वर है या नहीं है, उससे हकीकत को, रियलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ईश्वर है या नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई विश्वास कर रहा था भगवान है और आज से छोड़ दिया विश्वास, आज से मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि भगवान नहीं है। इसका मतलब नहीं कि भगवान थे और वो गायब हो गए, ऐसा नहीं। अगर ईश्वर थे, है और रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो सोच है, हमारा सोच से हम हकीकत को जान नहीं पाएंगे। और हकीकत हमारा सोच पर निर्भर नहीं करता है, हमारा विश्वास पर निर्भर नहीं करता है। हकीकत जो है, वही रहेगा। परंतु हम अगर जानने की इच्छा प्रकाश करेंगे, हम विश्वास के, जो बिना जाने, बिना ज्ञान के जो चीज में हम विश्वास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंधविश्वास। लेकिन अगर हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जिज्ञासा करेंगे और सवाल करेंगे कि क्या सच में ईश्वर है? ये संसार को बनाया किसने है? हाँ? ये अनंत काल से कोटि कोटि गोला, प्लानेटरी सिस्टम कैसे एक ही पाथ में घूम रहा है? विदाउट एक्सटर्नल फोर्स मोशन कैन नॉट बी क्रिएटेड। ये तो हम लोगों को सभी को मालूम है। लेकिन अनंत काल से पृथ्वी घूम रहा है सूर्य के चारों चारों तरफ। सिर्फ उतना ही नहीं, अपने अपने एक्सिस तरफ भी घूम रहा है। फिर नॉर्थ अपने एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस की तरफ रोटेट भी हो रहा है, टिल्ट भी हो रहा है। इतना सारा मोशन, वो एक्सटर्नल फोर्स आ कह रहा है। दुनिया में अगर कोई मशीन है, सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन है इंसान शरीर। हम कुछ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, हमारे रेटिना में जाता है, एक पर्दा है, डिस्प्ले है हमारे आई के पीछे, उसमें गिरता है, उसमें एक इमेज क्रिएट होता है। वो इमेज क्या होता है? हमारा बुद्धि जो मेमोरी है उसमें जाके मैपिंग होता है। उसी तरह प्रीवियसली हमारे कुछ अगर देखे होंगे मेमोरी में होगा, तो जाके उससे मैपिंग होकर हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि हम जो देखे वो क्या है। इतना सोफिस्टिकेटेड कैमरा किसने बनाया? हम है कौन? अगर हमको अभी 30 साल है तो इसी 30 साल पहले थे कहाँ? अगर और 30 साल जिएंगे तो इस 30 साल के बाद जाएंगे कहाँ? ईश्वर कौन है? हमारा उनके साथ रिश्ता क्या है? हम क्यों इतना सुख दुख भोग रहे हैं? जब हम इस तरह का सवाल करने लगेंगे, इसको ही बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। जब हम इस तरह का सवाल करने लगेंगे, तो हमको सही सोच से, जब सही सोच से इस सारे सवाल का जवाब मिलने लगेगा, तब जो हमारा विश्वास आएगा, चाहे भगवान होने का या नहीं होने का, वो पक्का विश्वास होगा। तो पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान है या नहीं है, इसमें कंक्लूजन में नहीं कूदकर पहले ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए, जानने की इच्छा शक्ति। जब हमारे अंदर जानने की इच्छा शक्ति होगा, तो परम ब्रह्म क्या करेंगे? हमको किसी ना किसी तरह मौका क्रिएट कराएंगे जानने की, परम सत्य को जानने के लिए। तो वही बताया गया है हितोपनिषद में। अगर सिर्फ हम 4 प्रोपेंसिटी ऑफ लाइफ में, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग में ही इन्वॉल्व है, तो हमारा जीवन कोई जीवन नहीं है, वो पशु से भी खराब है। यही काम तो सब पशु भी करते हैं। लेकिन मनुष्य होने के नाते हमारे पास सवाल करने की, चीजों को समझने की काबिलियत है, और उसको हम लोग सही से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका सही इस्तेमाल क्या है? कि ये ब्रह्म जिज्ञासा करना कि ये संसार को बनाया किसने, हम कौन है, हमको बनाया किसने, हमारा उनके साथ संबंध क्या है। तो अभी एक आप इमेज देख रहे हैं, एक सी बीच है, उसमें बहुत सारा लाइन ड्रॉ हुआ है। इस लाइन को देख के आप बता सकते हैं ये लाइन या तो ऐसे ही बना है, या फिर शायद कोई बनाया होगा, शायद कोई बनाया होगा, या फिर ऐसे ऑटोमेटिकली ने प्रकृति ने बना दिया होगा, हवा से, पानी से बन गया, बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये जो लाइन से ड्रॉ हुआ है, इसका इट डजंट मीन समथिंग, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए हो सकता है कि चांसेस है कि ये अपने आप बन गया हो, एक्सीडेंटली बन गया हो। अगर किसी से बनाया भी है, कोई उद्देश्य से नहीं बनाया, एक्सीडेंटली बन गया होगा। लेकिन अभी आप एक इमेज देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं, इस
जो इमेज देख रहे हैं आप, ये जो सैंड आर्ट है, इसको भी ये भी अपने आप बन गया, इसको कोई बनाया नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? मैं पागल हूँ। क्योंकि ये कोई मतलब रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट समथिंग। जब इतना छोटा-सा बालिक सैंड में बना हुआ चीज़, आप ये यकीन नहीं कर रहे हैं कि ये अपने आप बना है, इसको बनाने वाला कोई है। तो फिर आप ये कैसे मान सकते हैं कि ये संसार जो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक हाइली सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है, तो उसको बनाने वाला कोई नहीं है। ये सैंड आर्ट को बनाने वाला अगर आप और हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो इमेजिन कीजिए जो इस समग्र संसार को बनाया है, आपको, हमको, सब कुछ बनाया है, वो कितना बुद्धिमान होगा। हुँ? ये एक छोटा-सा वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो को देखिए। अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो हमको बताइए, थोड़ा अनम्यूट करके बताइए अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो। स्पष्ट बताता हूँ वो क्या करना चाहिए। हवाई जहाज हवा में उड़ता है प्रभु जी, हम देखते हैं, कई बार बैठते भी हैं, परंतु कभी सोचते नहीं कि जिसने इसको पहली बार बनाया होगा उसका क्या दिमाग होगा ना दिमाग प्रभु जी। जिसने की हवा में हवाई जहाज उड़ा दिया, क्या दिमाग होगा उस व्यक्ति का। परंतु एक कदम आगे सोचा, उस व्यक्ति का क्या दिमाग होगा जिसने की धरती को हवा में उड़ा दिया। अब एक प्रश्न कर रहा हूं, आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो मेरे सामने ये माइक है इसको किसी ने नहीं बनाया? ऐसा विश्वास करते हैं कि इसको किसी ने बिगाड़ दी? उसका मतलब कोई बनाने वाला इस माइक को है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं इस व्यक्ति ने ये माइक बनाया, वो बुद्धिमान नहीं था? बुद्धिमान था प्रभु जी। देखो मैंने बोला है ना जी, शब्द गए, क्या बन गए? इलेक्ट्रिकल इंपल्स बने, बिजली तार में बिजली बने, और फिर किस रूप में निकले? आवाज के रूप में निकले। आज मैं बनाना चाहूं तो नहीं बना सकता। उसका मतलब दो प्रश्नों का उत्तर क्या हुआ? ये किसी व्यक्ति ने बनाया और वो व्यक्ति क्या था? बुद्धिमान था। तीसरा प्रश्न, आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने इस माइक को बनाया उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं था? क्लियर? उसका मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने इस माइक को बनाया एक उद्देश्य के लिए। ठीक है जी। अब चलते हैं एक कदम आगे। जिस सृष्टि की जिसने रचना करी कोई तो होगा। हवा में रखी हुई है प्रभु जी। अपना शरीर देख लो। माइक की बात करते हो, मेरा घर गला चला जाए तो ये माइक 100 भी लगा दो तो कुछ बोलेंगे नहीं। कैमरा से हम लोग फोटो ले रहे हैं, आँख ही ना हो तो क्या करेंगे बताइए? इस कैमरे से बड़ा कैमरा कौन सा है? जी, ये कान, ये नाक, ये जीवा, इस जीवा में भी ध्यान रखिएगा। आप जो स्वाद चखते हैं इनकी अलग अलग जगहें हैं। मीठा स्वाद अलग जगह से है डॉक्टर साहब, ठीक है? शर्मिल प्रभु डॉक्टर साहब है, डॉक्टर गुप्ता जी दीक्षा ले रखी है, शर्मिल दास प्रभु है, भक्त है, काम भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं। मैंने कहा उनसे ही पूछ रहे प्रभु जी गलत ना हो। तो अलग अलग जगहें हैं इस जीवा के ऊपर, अलग अलग जगह है। क्या कमाल है प्रभु जी है। किडनी को क्या कहते हैं पता है आपको? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हमारे शरीर का। अगर गड़बड़ हो जाए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गड़बड़ हो जाए तो प्लेग हो गया तो सूरत के अंदर नहीं प्रभु जी, तो वही शरीर के अंदर हो जाता है। कभी सोचो, ये सोचना भी मूर्खता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, एक प्रश्न करूं कि अगर मैं विश्वास करता हूं कि इस माइक को बनाने वाला कोई नहीं है तो ऐसी श्रद्धा क्या कहलाएगी? नहीं, श्रद्धा की बात कर रहा हूं। ऐसा विश्वास क्या कहलाएगा? अंधविश्वास। अगर मैं इस बात पे यकीन करूं कि इस माइक को बनाने वाला कोई नहीं है, उसका मतलब ये अंधविश्वास है। इसी तरीके से अगर मैं ये मानता हूं कि सृष्टि को रचना करने वाला, इस शरीर को रचना करने वाला कोई नहीं है, तो ये कैसा विश्वास होगा? अंधविश्वास होगा। तो अंधविश्वास करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए
हम लोग बुद्धिमान व्यक्ति मानता है कि जब माइक को बनाने वाला कोई है तो फिर तो इस सृष्टि को बनाने वाला कोई होगा ही, इस शरीर को बनाने वाला भी कोई होगा ही। और वो कैसा व्यक्ति होगा? बुद्धिहीन या बुद्धिमान? और उसके पीछे कोई लक्ष्य होगा कि नहीं होगा? सबसे इम्पोर्टेंट। तो क्या समझे हम लोग? जब हम क्रिएशन को देख रहे हैं तो हम लोग इससे साफ निर्णय ले सकते हैं, अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर भी है। अगर क्रिएशन है तो उसको बनाने वाला क्रिएटर है ही है। और क्रिएशन जितना सोफिस्टिकेटेड, जितना इंटेलिजेंट है, उसको बनाने वाला उससे ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। और समग्र संसार में, ये समग्र संसार जो इतना हाईली सोफिस्टिकेटेड, हाईली हाईटेक है, तो उसको बनाने वाला डेफिनेटली सबसे ज्यादा ही बुद्धिमान होगा, सबसे शक्तिमान होगा, क्योंकि हमारे जैसा आम इंसान ये तो बना नहीं सकता है, ये सृष्टि को जिसने बनाया है। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये समग्र सृष्टि को जिसने बनाया है, हम आपको, जो सर्वशक्तिमान है, जो समग्र समस्त ऐश्वर्य का स्वामी है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। तो अगर कोई ये बोल सकता है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि इसको बनाने वाली, सृष्टि को बनाने वाला कोई है, ये अपने आप नहीं बना है, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो है, कोई है, बनाया है, वो सब सर्वशक्तिमान है, वो पावरफुल है, उसमें उसके सारे ऐश्वर्य उसके पास है, अप्लायंसेस है, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? इन लोग क्या करते हैं, गूगल में भी ज्यादा विश्वास करते हैं, जिन लोगों को इस सब बातों में विश्वास नहीं करते, तो उन लोगों को लेके एक स्क्रीनशॉट में लगाया हूँ, देखिए। आप गूगल में सर्च करेंगे डेफिनेशन ऑफ गॉड, वेरी एक्चुअली ये नास्तिकवाद लोग के लिए है, इसको उनके डिबेटी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन ऑफ गॉड आप गूगल में सर्च करेंगे, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो डेफिनेशन है वो दिखा रहा है। उसमें क्या दिखा रहा है, देखिए, क्रिएटर एंड रूलर ऑफ द यूनिवर्स एंड सोर्स ऑफ ऑल मोरल अथॉरिटी, द सुप्रीम बीइंग। ईश्वर कौन है? जो समग्र संसार का रचयिता, और जो सर्वशक्तिमान है, जो प्रकृति को नियंत्रण करते हैं, वही ईश्वर है। तो फाइनली हम लोग क्या समझ रहे हैं अभी, इससे क्या समझ रहे हैं? जो समग्र संसार को बनाया है और इसको चलाता है, जिससे सब कुछ निकला है, जो सर्व कंट्रोलर है, प्रकृति से लेकर सब कुछ कंट्रोल करते हैं, जो सारे ऐश्वर्य को स्वामी है, जो अजन्मा है, इटर्नल है, वही ईश्वर होना चाहिए, वही ईश्वर है। तो अगर अभी तक हम लोग ये कंक्लूजन में पहुंच गए हैं कि ईश्वर है, और वही ईश्वर का डेफिनेशन भी हम लोग जान गए, जो सर्वशक्तिमान है, जो अनबर्न है, इटर्नल है, सारे ऐश्वर्य को स्वामी है, सर्वशक्तिमान है, तो वही भगवान है। तो अब सवाल आता है, वो है कौन? चेंगिस खान तो नहीं है, अलेक्जेंडर तो नहीं है, तो है कौन वो? तो ये एक फोटो देख रहे हैं आप स्क्रीन में, अगर आपको आ रहा है तो, ये है इदी अमीन। ये युगांडा के एक्स प्रेसिडेंट है। इन्होंने एक बार क्या किया, युगांडा में डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली कि ईश्वर जो है वो काला है। युगांडा साउथ जो अफ्रीकन लोगों को काले, ब्लैक पीपल बोला जाता है, तो इसीलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया क्या है, ईश्वर जो है काला है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकते हैं काले, जो गोरे लोगों के ईश्वर जो गोरे हो सकते हैं, काले लोग को ईश्वर काले क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर वो ऐसा क्यों बोले? क्योंकि उनका इंटेलिजेंस उतना ही तक का लिमिटेड है। अगर आप एक बफेलो होते हैं, मैं 100% श्योर कि आप ये भी बोलते हैं ईश्वर एक वैसा ही है। आजकल लेडीज लोगों को ज्यादा पावर मिल रहा है, तो लेडीज लोग भी क्लेम करने लगे ईश्वर एक नारी क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अगर कल कुत्ते लोग को भी बहुत पावर मिल गया है, जो कि मिल रहा है, तो आगे जाके कुत्ते लोग भी बोल सकते हैं ईश्वर एक कुत्ता क्यों नहीं हो सकता है, ईश्वर कुत्ता भी हो सकता है, वो भी क्लेम करने लगे। ये सारे के सारे जो थ्योरी है, ये सारे के सारे जो निर्णय है, ये सारे के सारे गलत है। ईश्वर ना ही भैंसा है, ना ही मनुष्य है, ना ही काले है, ना ही कुत्ता है, ना ही क्यों हम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ईश्वर एक मनुष्य है?
भगवान गीता में यही बोले हैं, मैं जब मनुष्य रूप में अवतरित होकर धराधाम में लीला करता हूँ, जो मूर्ख है वही मुझे साधारण मनुष्य समझता है, लेकिन ईश्वर मनुष्य भी नहीं है। हम लोग इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस उतना ही तक का सीमित है, लिमिटेड है। और हमारा जो हमारा इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो किससे होता है? हमारे सेंसर इंद्रियों से ही डेवलप होता है, क्योंकि हमारे इंद्रियों का कैपेसिटी लिमिटेड है। क्योंकि हमारा इंद्रियों के कैपेसिटी लिमिटेड है, हम आंख में कुछ लिमिटेड रेंज तक देख सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेंज ही से देखते हैं, यूवी, एक्सरे, वाई रे, गामा रे, ये सब देख नहीं सकते हैं। हमारे कान में कुछ लिमिटेड बैंडविड्थ तक सुन सकते हैं, हमारे त्वचा भी कुछ लिमिटेड ही सेंस कर सकता है। तो क्योंकि हमारा सेंसर की कैपेसिटी लिमिटेड है, इस सेंसर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन हमारे बुद्धि में स्टोर है, जो दिमाग में स्टोर है, वो भी लिमिटेड है। इसीलिए हमारा बुद्धि यानी ज्ञान ही लिमिटेड है। तो हमारा लिमिटेड ज्ञान में, लिमिटेड बुद्धि में हम जो बियॉन्ड लिमिट, हम उसको जान नहीं सकते। तो फिर जानेंगे कैसे ईश्वर कौन है? अगर आप कौन है, ये कौन बेहतरीन कौन बता सकते हैं? आप ही बता सकते हैं आप कौन है। आप कौन है, इस सवाल का सबसे अच्छा आंसर तो आप ही दे सकते हैं, आपके अलावा तो और कोई दे ही नहीं सकता है। इसी तरह ईश्वर कौन है, हम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को ही पूछना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे सही आंसर सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं। ईश्वर को पूछेंगे कैसे? ईश्वर तो अभी हम आसपास में हम बात नहीं कर रहे हैं हमसे, हम तो बात नहीं कर सकते, कैसे पूछेंगे ईश्वर? ईश्वर से ईश्वर कौन है? ईश्वर ऑलरेडी बता चुके हैं, किसमें? ना शास्त्रों में, गीता, भागवतम, वेद, पुराणों इत्यादि में बता चुके हैं। हम लोग क्या करना चाहिए? इस सारे वेद, उपनिषद, पुराण, भागवतम, गीता, ये सब पढ़ के उससे एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझना चाहिए। लेकिन ये सारे वेद, गीता, इतना सब सबके लिए पढ़ के समझना इतना तो आसान नहीं है, सबके लिए तो संभव नहीं है। उन दैट केस, या फिर जिसके लिए संभव है वो भी गुरु की शरण लेना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु के दो कंडीशन होना चाहिए। एक, वो किसी ना किसी एक गुरु परंपरा सिस्टम में आना चाहिए, टीचर स्टूडेंट डिसिप्लिन सक्सेशन में आना चाहिए। दूसरा कंडीशन, वो 100% कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए, संपूर्ण भावे कृष्ण चरण में समर्पित होना चाहिए। वही सच्चे गुरु है, और वही परम सत्य को जानते हैं, और वही हमको परम सत्य समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन जब तक हम लोग को गुरु नहीं मिला है, तब तक हम लोग क्या करना चाहिए? गीता, भागवतम, पुराण, वेद इत्यादि को पढ़ना चाहिए। कम से कम ये सारे अगर पढ़ने के लिए आपके पॉसिबल नहीं है, कम से कम गीता को ही पढ़ना चाहिए। गीता और भागवतम, मिनिमम गीता तो पढ़ना ही चाहिए। तो इसमें सारे सारे सच्चाई, एब्सोल्यूट ट्रुथ आप जान सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आलोचना डिस्कशन करते हैं। हम लोग अभी तक समझ गए हैं इस संसार को बनाने वाला, इस सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को बनाने वाला कोई है, और वो सर्वशक्तिमान है, और सारे ऑपुलेंसेस का स्वामी है, और वो अजन्मा है, और वही भगवान है। और वो है कौन? ये इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम लोग अलग अलग शास्त्रों का रेफरेंस लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं भगवत गीता से। भगवत गीता में, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता कृष्ण के द्वारा बोला गया है युद्ध क्षेत्र में अर्जुनों को। तो भगवत गीता में कृष्ण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 10वें अध्याय के 3 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, यो मामा अजम अनादिम च वेति लोकः महेश्वरम असमूढ़ स नृत्यसु सर्व पापी प्रमुच्यते। जो जानता है अनादि, मैं अनादि, मेरा आदि नहीं है, अंत नहीं, अजम, अनबन, यो माम, जो मुझे इस भाव से जानता है कि मैं ही अनादि, मेरा आदि नहीं है, अंत भी नहीं है, मैं अजम ना हूं, समस्त लोक के महेश्वरम, समस्त, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस, ऑल द वर्ल्ड, महेश्वर, महेश्वर स्वामी, वेति लोक, समग्र लोक के मैं ही स्वामी हूं, वो समस्त पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है।
फिर भगवत गीता में बोल रहे हैं क्या बोले, अहम आत्मा गुण के सर्वभूत स्थित अहम आदिश्च मध्यश्च भूतम एव च भूतनामंत एव च। अहम आत्मा गुण के मैं ही परमेश्वर हूँ, सुपर सोल हूँ। सर्वभूत स्थित अहम आदिश्च मध्यम, मैं ही आदि हूँ, स्टार्टिंग हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही अंत हूँ। भूतनाम अंत एव च, इस समय जो भी कुछ है सबका स्टार्टिंग में हूँ, मध्य भी मैं हूँ, अंत भी मैं ही हूँ। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। तो हमारे भगवान के जो डेफिनेशन है उसमें आप एक एक मैपिंग करते जाइए। पहले क्या बोले, मैं अजम्ना हूँ, मैं अजम्न हूँ, मैं इटर्नल हूँ। फिर वो बोल रहे हैं सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही आदि, मैं ही मध्यम, मैं ही अंत हूँ। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं 7th चैप्टर के 7th श्लोक में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मत परत्रम नान्यते किंचित् अस्ति धनंजय, मत परत्रम नान्यते, मेरे अलावा कुछ नहीं है, कुछ और कुछ भी नहीं है। किंचित, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी और कुछ भी नहीं। किंचित् अस्ति धनंजय, है धनंजय, मेरे अलावा इस समग्र संसार में और थोड़ा सा भी कुछ नहीं है। मयि सर्वम इदं प्रोतम, मैं ही सब कुछ हूँ। सूत्रमणि गुण एव मयि सर्वम इदं प्रोतम। सूत्र जैसे एक स्ट्रिंग माला में सारे बॉल्स जैसे गुंथा हुआ रहते हैं, ऐसे ही सब कुछ मेरे में ही बांधे गए हैं, मेरे में ही अटैच्ड है। फिर बोल रहे हैं क्या? जम न कर्म च मैं दिव्यम एवं व्यक्ति तत्वतः तक्तम देहम पुनर्जन्म नाति मामति सो अर्जुन। अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। यहीं पर समझना चाहिए कि भगवान जब धरती में आते हैं वो साधारण मनुष्य के रूप में भले कि दिखाए जाते हैं, लेकिन वो मनुष्य भी नहीं है। तो ईश्वर मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है। वो कौन है? दिव्य है, भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, ट्रांसेंडेंटल है। इस रहस्य को जो सही में जान लेता है उसको और धाम में पूर्ण जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो हम कुछ पॉइंट जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें समझें। फिर अब क्रिएटर, क्रिएटर कौन है इसको समझते हैं। गीता में क्या कृष्ण ने बताया है? क्रिएटर करें, अहम सर्वस्य प्रभावो मत सर्वम प्रभावते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समद्विता। अहम सर्वस्य प्रभावो, मेरे से ही सब कुछ निकला है। मत सर्वम प्रभावते, एवरीथिंग मेरे से ही। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, मैटर एंड स्पिरिचुअल। अहम सर्वस्य प्रभावो, मैं ही सब हर चीज का सोर्स हूँ। यह फिर बोल रहे हैं 39 श्लोक में 10th चैप्टर का, यच चापि सर्वभूतानां बीजम तदम अहम अर्जुन। यच चापि सर्वभूतानां, सब कुछ का, सारे लिविंग का, बीजम, बीजम मीन्स सीड्स, तद अहम अर्जुन, मैं ही सारे। ना तदस्ति विनाय तत् स्वन्मय भूतम चराचरम, समग्र चराचर, मूविंग नॉन मूविंग, सब कुछ मेरे से ही जनरेट हुआ है। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। बीज माम सर्वभूतानां, इस समग्र चराचर सबका बीज, बीजम अहम, मैं ही बीज हूँ। विद्धि पार्थ सनातन बुद्धि बुद्धिमतास्मि, बुद्धिमान का बुद्धि में हूँ। तेजस तेजस्विम अहम, तेज इंटेलिजेंट का पर्सन का इंटेलिजेंस ही में हूँ। तेजवान का तेज में, बुद्धि में। ये इसलिए हम लोग क्या समझे, क्रिएटर कौन है? अब थोड़ा सा समझते हैं, कंट्रोलर कौन है? ये समग्र संसार को कौन कंट्रोल करता है? फिर भगवद गीता का रेफरेंस लेते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय 10वें श्लोक में बोले, माधिकेशन प्रकृति श्रूयते सचराचरम। ये समग्र प्रकृति माधिकेशन, मेरे अध्यक्षता में, मेरे कंट्रोल में ही काम करता है प्रकृति। श्रूयते सचराचरम, समग्र सब कुछ, प्रकृति जो भी कुछ है वो सब मेरा ही अध्यक्षता में ही काम करता है। ऑप्युलेंसेस को समझते हैं। ये समग्र सब जो भी कुछ इस संसार में ऑप्युलेंस है उसका स्वामी कौन है? उसका, वो सबके पास कौन? सारे ऑप्युलेंसेस किसके पास है? यद विभूतम सत्वम अश्रीमद उच्चतम एव तद तद एवगच्छतम माम तेजस्मि संभवम। क्या बोल रहे हैं? इस समग्र संसार में जो भी कुछ ऑप्युलेंसेस देख रहे हो, माम तेजस्मि संभवम, ये सब कुछ ऑप्युलेंसेस
मेरा तेजो मेरा जो अप्लुसेस का एक टुकड़ा मात्र है। माम तेजस्मी संभवम, मेरे अप्लुसेस का इस संसार में जो भी कुछ आप अप्लुसेस देख रहे हैं, चाहे ब्यूटी हो, वेल्थ हो, पावर हो, रिनाउंसिएशन हो, जो भी कुछ है, ये सारे 6 प्रकार के अप्लुसेस जो भी आप देख रहे हैं, ये सारे मेरे अप्लुसेस के एक टुकड़ा मात्र है। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। 6 प्रकार अप्लुसेस है। तो हमने ये समझे कि कृष्ण ने गीता में अर्जुन को क्या बताया है। तो अभी ज्यादातर लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, ब्रह्मा है, इंद्र है, वरुण देवता है, इतने सारे देवी देवता हैं, तो उनसे वो फिर क्या है, उसको थोड़ा समझते हैं। फिर भगवत गीता का ही रेफरेंस लेते हैं। भगवत गीता में बोल रहे हैं, कृष्ण ने बोल रहे क्या बोल रहे हैं, ना मैं विदुषर गुण प्रभम न महेश्वर अहम अधीर ही देवनाम महर्षि नाम च सर्व, अहम अधीर ही देवनाम, मैं ही सारे देवता का ही सोर्स हूं। ना मैं विभू सुरगुण, मेरा विभूति, मेरा ओरिजिन को प्रभाव ना महेश्वर को ना ही कोई देवता लोग जानते हैं, ना कोई ऋषिगण जानते हैं। अहम अधीर, अधीर मतलब सोर्स, अहम अधीर ही देवनाम, सारे देवता का अधीर सोर्स में ही हूँ। महर्षि नाम च सर्वस्व, सारे महर्षि का भी स्रोत सोर्स में ही हूँ। सारे देवता ये सब कहाँ से निकले हैं? कृष्ण से ही निकले हैं। कृष्ण ही बोल रहे हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय के 2nd चैप्टर में। और एक सबसे बड़ा जो डाउट आते हैं मनुष्य के जीवन, मनुष्य में खासकर जो मेटेरियली कंटामिनेटेड है, क्या कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन तीनों में से भगवान कौन है, यही पे आके रुक जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा शास्त्रों का रेफरेंस लेते हैं और क्विकली डिस्कशन करते हैं कि इसमें से ईश्वर कौन है, कौन क्या बोल रहे हैं। खुद उनको ही पूछते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को पूछते हैं उन लोगों ने क्या बताया है शास्त्रों में। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा खुद बता रहे हैं, ब्रह्म संहिता में भर भर पे हर श्लोक में ब्रह्मा ने ये बताया है कि गोविंद आदि पुरुषम अहम भजामी, मैं ही वही आदि पुरुषम परम सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड गोविंद के ही नमन करता हूँ, सर झुकाता हूँ, वही हर श्लोक में बताया है। तो क्या और एक श्लोक लेते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही परमेश्वर भगवान, वही सारे सर्व कारणम कारण, वो सारे कारण का कारण है, वही सर्व आनंददायक है। और उनका शरीर किससे बना है? जैसे हमारा पंचतत्व अर्थ वाटर फायर एंड एथर में सब जो बना है, उनका शरीर से बना है सच्चित आनंद विग्रह, उनका शरीर सच्चित और आनंदमय है, इटर्नल ब्लिसफुल एंड नॉलेज। तो श्रीमद् शिवा क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवतम में 4th कैंटो 24th चैप्टर में शिवा बोल रहे हैं, नमस्त अस्मि सो मानव कर्म मदे नमो धर्म भरते कृष्ण हेतु मदेश पुरुषाय पुराणाय संख्य योगेश्वर। क्या बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण की पूजा करना इस संसार में सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है, जो यज्ञ है। आप ही सबसे बड़ा, आपको ही पूजा करना है, सबसे बड़ा धार्मिक प्रिंसिपल है। और क्या बोल रहे हैं? यह परम, श्रीमद् भागवत में ये भी श्रीमद् भागवत में चाहिए, यह परम राम सह सशक्त त्रिगुणाई जीव संजित भगवतम वासुदेवम प्रपाण स्वप्रियो। वो व्यक्ति जो समग्र त्रिलोकों के स्वामी है, जो सब कुछ के स्वामी है, प्रकृति के नियंत्रण है, उस परमेश्वर वासुदेव को शरण में जाता है। भगवतम वासुदेव, वो परमेश्वर वासुदेव प्रपाण उनके शरण में जाता है, स्वप्रियो ही में से वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। कौन बोल रहे हैं? लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं। तो शिवा कौन है? वो भी इसमें बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में है। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो में ये भी बताया गया है, लॉर्ड शिवा कहाँ से निकले? ब्रह्मा के दोनों आईब्रो के बीच में से निकले हैं। जब संसार में पॉपुलेशन आगे बढ़ाने चाहिए ब्रह्मा, तो पहले चतुर कुमार को बनाया। जब चतुर कुमार ने मना कर दिया कि हम संसार फैमिली नहीं बनाएंगे, हम उनसे तपस्या करेंगे, तब ब्रह्मा जी ने गुस्सा हो गए और उनके आईब्रो से
रुद्र निकले, 11 प्रकार रुद्र निकले हैं, और 11 प्रकार रुद्र में से एक है शिव शंकर। तो इसमें से, और उसमें क्लियरली बताया गया है कि शिव शंकर जो है कौन है, वो महादेव है। महादेव मतलब, देव मतलब देवता है, डेमिगॉड्स। महादेव मतलब समस्त देवता के में श्रेष्ठ देवता है, हाँ? इसलिए वो परम वैष्णव है। वो हमेशा भगवान कृष्ण की आराधना करते रहते हैं। संसार में अगर कोई सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, वो श्री शंभु बाबा ही है, भोले बाबा ही। इसके बाद भी अगर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में किसको कंफ्यूजन है, तो एक एक्सपेरिमेंट है, हम लोगों ने सुन लेते हैं। ये भृगु मुनि के एक्सपेरिमेंट है। एक बार मृत्युलोक में यज्ञ हो रहा था, सारे मुनि ऋषियों ने बैठ के यज्ञ कर रहे थे। तो उसमें एक सवाल पूछे कि हम लोग जो ये यज्ञ कर रहे हैं, जो सैक्रिफाइस दे रहे हैं, अल्टीमेटली जा किसके पास रहा है, कौन इसके भोक्ता है? तो उस टाइम में नारद मुनि आके पहुंच गए। नारद मुनि ने बताया क्या कि जो परम परमेश्वर है, जो स्वयं भगवान है, ये सारे सैक्रिफाइस उनके पास ही जा रहा है। अब वो है कौन? ब्रह्मा विष्णु व महेश। ये जानने के लिए तो नारद मुनि ने क्या बताया, इन हम लोग परीक्षा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से जो भी भौतिक जगत के असर से बाहर होगा, भौतिक जगत के सप्तगुण रजगुण तमगुण से बाहर होगा, उसका भौतिक जगत का असर उसके ऊपर नहीं होगा, वही परमेश्वर होना चाहिए। क्योंकि जो भौतिक जगत के अधीन है, वो उसके कंट्रोलर कैसे होता है? भौतिक जगत का कंट्रोलर कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता है। जो कंट्रोलर नहीं है, तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है? जो भौतिक जगत का कहीं कंट्रोलर नहीं है, तो भगवान कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कौन है जो ये भौतिक जगत के असर से परे है? भौतिक जगत के असर में जो रहेगा, उसके 6 गुण उसके में साफ साफ दिखाई जाएंगे। कम बेसी हो सकते हैं किसमें, लेकिन होंगे ही, किसी ना एक गुण होंगे ही। काम क्रोध लोभ डिजायर इत्यादि 6 प्रकार जो अनर्थ है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए भृगु मुनि खुद निकल गए। कहाँ निकले? पहले गए ब्रह्मलोक। जब ब्रह्मलोक पहुंचे, तो वहां पे नाच गाना डांस चल रहा था। भृगु मुनि कौन है? ब्रह्मा के तो संतान है, पुत्र है। तो जब ब्रह्मलोक में पहुंचे, तो नाच गाना चल रहा था। भृगु मुनि ने क्या किया? ब्रह्मा को नमस्कार नहीं किया, ऐसे ही निकल गए। तो ये देखकर ब्रह्मा को बहुत ऑफेंडेड लगा। वो गुस्से में बोले, मूर्ख, अपने पिता को सम्मान करना तुम्हें नहीं आता है? तुम धरती में फिर जाओ और जुग जुग तक तपस्या करो, मैं तुमको तुम्हारा सर काट दूंगा अभी। तो भृगु मुनि ने नमस्कार के हाथ जोड़ के माफी मांगे, और ये बताए कि मैं ये देखने के लिए कोशिश कर रहा था कि आप भौतिक जगत के इस असर से, त्रिगुण के असर से, मर्स गुडनेस पैशन एंड इग्नोरेंस, इससे मुक्त है कि नहीं? तो ब्रह्मा ने खुद बताया, नहीं, मैं भी इस भौतिक जगत के त्रिगुणों से परे नहीं हूं। फिर भृगु मुनि ने क्या किया? महादेव के पास गए। तो महादेव के द्वार में नंदी बाबा थे। तो नंदी बाबा से भृगु मुनि ने परमिशन मांगे अंदर जाने के लिए, तो नंदी बाबा मना कर दिए। तो लेकिन भृगु मुनि जबरदस्ती घुस गए। जब जबरदस्ती घुस गए, तो महादेव ने गुस्से में आ गए और अपना तीसरी आंख निकाल लिया भृगु मुनि को जलाने के लिए। तो भृगु मुनि ने तुरंत हाथ जोड़ दिए और क्षमा मांगे, हे प्रभु, मैं जस्ट यही जानना चाहता था कि आप त्रिगुणों के असर से परे हैं कि नहीं। तो शिव शंकर ने खुद बताया कि नहीं, मैं भी इस भौतिक जगत के असर से परे नहीं हूँ, मैं भी इस भौतिक जगत के असर से हूँ। मुझे गुस्सा आ जाता है बार बार, मैं ब्रह्मा के उस मनोभाव से पैदा हुआ हूँ जब ब्रह्मा गुस्सा थे। गुस्सा में ब्रह्मा के आईब्रोस के बीच में से निकले थे। इसीलिए जब ब्रह्मा विष्णु तत्व मोड ऑफ इग्नोरेंस से इंफ्यूजन होता है, तब रुद्र पैदा होते हैं। तो गुस्सा करना ये शिव शंकर के स्वभाव ही है। तो वो भी भौतिक जगत के असर से परे बिल्कुल नहीं है। फिर क्या हुआ? भृगु मुनि ने चले विष्णु के पास। जब विष्णु के पास गए, माँ लक्ष्मी विष्णु के पद सेवन कर रहे थे, पाद पद्म सेवा कर रहे थे। तो भृगु मुनि ने क्या हुआ? गए सीधा भगवान के, विष्णु के छाती में एक लात मार दिए।
तो क्या हुआ होगा? विष्णु ने गुस्सा हो गया होंगे, मुझे लात मार दिया? नहीं, उन्होंने क्या किया, मेरा पुत्र, मेरा छाती तो पत्थर है, तुम्हारा पैर को क्या हुआ? तुम्हारे पैर को कुछ तो हुआ नहीं? तो इसीलिए फिर भृगुमुनि ने रोने लगे और भगवान को माफी मांगने लगे, हे भगवान, मैं जान गया आप ही त्रिगुणों के असर से परे हैं, आप ही परमेश्वर भगवान हैं। तो भगवान ने, विष्णु ने बताया कि आप जो कर रहे हो, आप जो किए हैं, वो बहुत हिम्मत वाला काम है। इस संसार को, इस आने वाले समाज को ये समझाने के लिए, मैसेज देने के लिए कि एक्चुअली में ईश्वर कौन है। आप जो ये रिस्क उठाए, इसी आपका इस चेष्टा के लिए आपके पाद चिन्ह को मैं अनंत काल तक अपने छाती में धारण करूंगा। तो इससे क्या समझ आता है? विष्णु ही त्रिगुण के स्तर से परे है। अब कंफ्यूजन बहुत सारे आ जाता है। तो विष्णु भी है, फिर कृष्णा भी है, राम भी है, अल्लाह भी है, जीसस क्राइस्ट भी है, उनमें से भगवान कौन है फिर? तो श्रीमद् भागवतम के चैप्टर 3 में ये बताया गया है कि भगवान के अवतार हैं, एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। इसको थोड़ा सा जरा समझते हैं। परम स्रोत जो ओरिजिन है वो कौन है? भगवान कृष्ण है। वो अलग अलग समय में अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग तरह में अपने आप को एक्सपेंशन करते हैं। और सबसे पहला एक्सपेंशन आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सारे भगवान के एक्सपेंशन है और भौतिक जगत में भी है। तो सबसे पहला एक्सपेंशन जो है वो है बलराम। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंशन के बाद पहला जो भौतिक जगत का क्रिएशन के लिए जो पहला एक्सपेंशन होते हैं वो क्या होते हैं? महाविष्णु, जिनके ब्रीथिंग से बहुत सारा ब्रह्मांड यूनिवर्स निकलता है और हर एक एक यूनिवर्स में एक एक गर्भोदक विष्णु है। फिर अपने आप को एक्सपेंशन करते हैं किशोरोदय विष्णु के रूप में, और जो कि इस संसार में सारे एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, अनंत काल से घूम रहा है, अपने आप में स्पिन कर रहा है। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, एक न्यूक्लियस चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ये सारे को एनर्जी हर अणु में, हर अणु के कण कण में कौन है? भगवान, स्वयं भगवान किशोर जैसे विष्णु के रूप में है। इसी तरह आप में भी भगवान है, हम में भी भगवान है, कुत्ता में भी है, भैंसा में भी है, पत्थर में भी है, पेड़ पौधा जो भी आप आसपास देख रहे हैं वो सब में भगवान स्वयं किशोर जैसे विष्णु के रूप में उपस्थित है। ये तो आपने देखे होंगे, एक यूनिवर्स का जस्ट एक मैप है। ये सबसे नीचे जो है आप देख रहे हैं गर्भोदक विष्णु सोए हुए हैं, और ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम है भौतिक जगत के अंदर ही। और सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक और बाकी सारे देवी देवताओं के लोग, सत्यलोक, तपोलोक, इंद्रलोक, ये सब है। ये एक भौतिक जगत के अंदर ही है। लेकिन जो परमेश्वर कृष्ण है ये बहुत ऐसे ही और बहुत सारा अनंत अनगिनत यूनिवर्स हवा में घूम रहा है। और ये सारे भौतिक जगत के परे स्टार्ट हो जाते हैं ब्रह्म ज्योति। उस ब्रह्म ज्योति के परे स्टार्ट होता है आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ। और वो समग्र वैकुंठ के बीच में है गोलोक वृंदावन, जहाँ कृष्ण भगवान नित्य वास करते हैं। तो ये थोड़ा सा जस्ट ग्लांस है। जो विष्णु है वो कृष्ण में 64 क्वालिटी होता है, और विष्णु जो है कृष्ण के 93% क्वालिटी है। राम, विष्णु, नारायण, ये जितने सारे अवतार हैं तो ये भगवान के 93, कृष्ण के 93% क्वालिटी है। शिव जो है जीव तत्व प्लस विष्णु तत्व के मिक्स है। और जितने सारे भी इंक्लिनेशन है, चाहे वो मोहम्मद प्रोफेट हो और जीसस क्राइस्ट हो, गौतम बुद्ध हो, ये सारे के सारे कहाँ से निकलते हैं? कृष्ण से ही निकलते हैं। अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग शक्तियां धारण करके। हर इंक्लिनेशन में, हर एक्सपेंशन में, अवतार में सारे शक्तियां होता भी नहीं है। तो और इसको कंक्लूजन के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। ये कौन है? ये सावित्री को बता रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड में सावित्री को बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? यमराज बता रहे हैं। जब सावित्री यमराज के पीछे पीछे अपने हस्बैंड के जान लेने के लिए गए थे, जब
यमराज वापस दे दिए अपने उनके पति को वापस दे दिए, उसके बाद कुछ ज्ञान दिए हैं, वो ये इसमें बताया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड में। क्या बताया गया है? वैसे चतुर्षु वेदसु धर्म ही संहितासु च, सारे वेद 4 वेद है, संहिता भी है, पुराण भी है, इतिहास भी है। ये सारे चीजों का कंक्लूजन क्या है? लास्ट में सर्वेषु सर्वेषु सर्वभूत च मंगलम कृष्ण सेवनम। ये सब का सार क्या है? भगवान कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है और उनका ही चरण सेवा करना ही हमारा धर्म है। मंगलम कृष्ण कृष्ण सेवनम। अगर एक्चुअली टाइम बहुत मैंने ज्यादा ले लिया हूँ, तो अगर आप लोग को अभी तक कुछ भी समझे हैं तो मुझे ये बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? आप अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कोई भी। कोई है? जी चलिए प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। थैंक यू। भगवान कौन है? कृष्ण। थैंक यू माता जी। जिसने ये समझ लिया, भगवान स्वयं गीता में बता रहे हैं, जिसने ये समझ लिया कि मैं ही अजन्मा अनादि, मैं ही परमेश्वर भगवान हूँ, उसको उसके जीवन शरीर त्याग करने वाला मेरे पास आएगा, उसको और दोबारा धाम में जन्म लेना पड़ेगा। यू आर एलिजिबल टू लिबरेटेड। हरे कृष्ण। अगर कोई सवाल डाउट। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सारा डाउट तो आपने क्लियर कर दिया, अब कोई डाउट नहीं है। और प्रेजेंटेशन देख के प्रभु जी मैंने बहुत बहुत ऑसम क्लास, मैंने अब सुनते ही जा रहे